Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज, जहां पर पहला टेस्ट मैच हुआ और उसमें पाकिस्तान बुरी तरह हारा। अब बांग्लादेश के खिलाफ वो जो टेस्ट मैच था, वहाँ पर अगर हम बॉलर्स की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, तो उनका परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त नहीं रहा, जिसकी वजह से जो दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 आई, उसमें शाहीन शाह अफरीदी उस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। पहले टेस्ट मैच में उन्हें जो विकेटें भी मिली वो नीचे की विकेटें मिली, और शायद उन्होंने नई गेंद से उतने असरदार नहीं वो रहे, जिस वजह से शायद वो अब टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन प्राइम बॉलर है पाकिस्तान के, जहां पर आप यही कहेंगे कि किसी भी प्लेइंग 11 में उनका खेलना जायज़ है। एक दो मैचेस आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन उनका टीम में ना होना, इसके पीछे क्या कारण है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पाकिस्तान के हेड कोच जेसन गिलिस्पी, इन्होंने क्या कुछ कहा है शाहीन शाह अफरीदी के प्लेइंग 11 में ना होने पर, वो हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने कहा है, शाहीन मिस्ड आउट दिस गेम, आई हैड गुड कॉन्वर्सेशन विद हिम, ही इज़ फुली अंडरस्टैंड्स एंड अप्रिशिएट्स द थिंकिंग बिहाइंड इट। उन्होंने कहा कि वो ये गेम मिस कर रहे हैं और मेरी उनसे अच्छी खासी बातचीत हुई है, वो पूरी तरह से समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं जो हमारी थिंकिंग है इसके पीछे। हम सिर्फ बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं और गेम के लिए, और इसी तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, एज आई सेड, वी विल लुक एट द कंडीशंस इन द मॉर्निंग इन दिस साइड, व्हाट द एग्जैक्ट मेकअप ऑफ आवर बॉलिंग अटैक लुक्स लाइक। तो उन्होंने कहा कि अगली मॉर्निंग में पता चलेगा किस तरह का बॉलिंग अटैक होगा और किस तरह की एग्जैक्ट वहाँ पर कंडीशंस होंगी। तो इस हिसाब से जो हेड कोच है जेसन गिलिस्पी, इन्होंने ये कहा कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी शायद फिट नहीं बैठ रहे हैं, और उन्हें बताया गया है और उनको ये चीज़ कन्वे की गई है और वो इस बात से अग्री करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, शाहीन हैज़ बीन गिवन सम फीडबैक, उन्हें फीडबैक दिया गया है। उनके जो पिछले कुछ बीते वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकले हैं। उसके बाद वो नए नए पिता भी बने हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनको अलाउ करें, उनको वो अपॉर्चुनिटी दें जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ जाकर भी थोड़ा वक्त गुजारें। ही इज़ वर्किंग ऑन सम थिंग्स विद हिज बॉलिंग टू बी एज इफेक्टिव एज ही पॉसिबली कैन बी। उन्होंने कहा वो अपनी गेंदबाजी पर काम कर रहे हैं ताकि वो इफेक्टिव हो जितनी वो हो सके। ही इज़ वर्किंग पर्टिकुलरली विद अजहर महमूद विच इज़ फैंटास्टिक। उन्होंने कहा वो अजहर महमूद के साथ काम कर रहे हैं अपनी बॉलिंग पर और उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी सर्टनली वांट टू सी शाहीन एट हिज वेरी बेस्ट बिकॉज वी नो व्हाट वी हैव गॉट। वो कह रहे हैं कि हम शाहीन का बेस्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनकी क्या कैपेसिटी है। अब इसको अगर आप देखें तो कुछ बातें अलग अलग कही गई। पहले कहा गया कि जी उनको कन्वे कर दिया गया है, वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं जो हमारी थिंकिंग है, क्योंकि हम बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन खिलाना चाहते हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि जी पिता भी बने हैं नए, तो हम उनको फैमिली के साथ भी वक्त देना चाहते हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि जी वो बॉलिंग पर भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अजहर महमूद के साथ काम कर रहे हैं कि वो बॉलिंग को किस तरह से और इफेक्टिव बनाएं। तो एग्जैक्ट कारण क्या है कि जी बेस्ट कॉम्बिनेशन का वो हिस्सा नहीं है, या वो पिता है कि जी उनको वक्त दे दिया जाए, या फिर उनकी गेंदबाजी इस तरह से उस इफेक्टिवनेस से नहीं चल रही है कि वो अभी बाहर बैठे हुए हैं। खैर, ये पूरी अपडेट थी, जहां पर शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट में नहीं दिखेंगे आपको। उसके पीछे क्या कारण है वो बताया है पाकिस्तान के हेड कोच ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्पोर्ट्स तक की एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स तक की एक वेबसाइट भी है जहाँ जाकर विजिट कीजिए। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।